हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का स्मरणीय तत्व कर रहे थे उसका मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने जो है वो 10 से 12 लेक्चर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दिया है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का फॉर्म फिल किए हैं और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका मैं जो है वो 5 लेक्चर अभी तक करवा दिया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो बन गया है और मैं 1992 से क्वेश्चन पेपर जो है वो रेलवे का प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्मरणीय तथ्य में आज करते हैं। गवर्नर जनरल प्रथम कौन था और अंतिम कौन था। जैसे बंगाल का गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था और अंतिम जो है वो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग पहला था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो आपका आखिरी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था और अंतिम लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारत का भारतीय वायसराय कौन था, प्रथम श्री राजगोपालाचारी और अंतिम भी श्री राजगोपालाचारी ही थे। भारत में द्वैध शासन का व्यवस्था का शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो शुरू किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ था। उस समय जो है वो दो संधियाँ हुआ था, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किया था, मोहम्मद रजा खां को और आपका राजा सिताब राय को। यानी कि बंगाल में जो आपका दीवान था वो रजा खां थे और बिहार में जो है वो सिताब राय जो है वो था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो अपनाया था। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को जो है वो बंद कर दिया था वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था 1784 में। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना किया था। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1791 में जो है वो किया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो माना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को। 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था कर्नल रीड ने। और भू राजस्व वसूलने के लिए महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है वो आपका लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त कहेगा तो लॉर्ड कार्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहेगा तो कर्नल रीड और महलवाड़ी व्यवस्था कहेगा तो आपका हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है वो लागू किया गया था। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए अगला है आपका अहस्तक्षेप की नीति जो है वो जॉन शोर ने जो है वो हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने किया था। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग जो है किसने किया था, तो डुप्ले ने किया था, लेकिन वो असफल रहा था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड वेलेजली ने बंगाल का शेर कहा था। सहायक संधि सबसे पहले जो है वो मानने वाला राज्य था हैदराबाद 1798 में, फिर मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशावा जो है वो 1800 पेशवा जो है 1802 में और आपका सिंधिया जो है वो 1804 में जो है वो सहायक संधि में शामिल हुए थे। तो हैदराबाद सबसे पहले, फिर मैसूर, तंजौर, फिर अवध, पेशवा और फिर उसके बाद सिंधिया। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगौली की संधि जो है वो आपका 1806 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो आपका 1824 से 26 में हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राममोहन राय ने कब सती प्रथा का समापन किया था, 1829 में, धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था कॉर्न स्लीमैन ने 1830 में। भारतीय प्रेस का मुक्ति दाता चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है 1835-36 में। प्रथम आंग्ल
गान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला हम लोग जो है वो स्मरणीय तथ्य में देखते हैं, किसने सिंधु को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलिनबरो ने 1843 में सिंधु को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर मिलाया था? तो सिक्किम को। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में जो है वो मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया था। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। इसी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा का शुरुआत 1853 में हुआ था। इसी के समय में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में शुरुआत किया गया था, जिसका उम्र 18 से 23 वर्ष तक रखा गया था। अगला है आपका स्मरणीय तथ्य में, किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग 1856। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के समय में भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का जो है वो सृजन किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसी के शासनकाल में 1856 से 1800 इसी का शासनकाल जो है वो 1856 से 1862 तक था। जो इंडियन पिनल कोड था 1861 में आया था, वो भी इसी के समय में आया था। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एलिंगनो द्वारा किया गया था। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो शासन काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया था लॉर्ड मेयो। किसके शासनकाल में रिचर्ड्स स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुआ था? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में हुआ था। अगला है कि इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनीर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था 1882 में। लीटन ने लगाया था, रिपन ने जो है वो खत्म कर दिया था। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना 1881 शुरू हुआ था। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया था। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1881 में और द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में पारित हुआ था। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और हंटर आयोग का गठन हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर जो है वो संबोधित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है वो लाया था कर्जन ने। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का विभाजन हुआ था 1907 में। 12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय
को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो है वो आपका नियुक्त किया गया था। अगला जो है आपका स्मरणीय तथ्य है वो जो है वो हम लोग देखते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैंडलर आयोग 1917 गठित किया गया था। तो सैंडलर आयोग की स्थापना 1917 में किया गया था। इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरुआत किया था 1 अगस्त को अली बंधुओं द्वारा। चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय पहली बार भारत यानी कि इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 में हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। अगला है आपका कि प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी 1940 लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के समय कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। गोलमेज जो है वो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय 7 सितंबर 1931 को। तृतीय 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और S.V. अलेक्जेंडर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन जो है सदस्य थे। माउंटबेटन योजना का घोषणा 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। आंदोलन और प्रभावी क्षेत्र और वर्ष जैसे सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था 1700 से 1800 के बीच में। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था 1776-77 में। पॉलीगारो विद्रोह तमिलनाडु में 1799 से 1801 में। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में 1825 से 31 के समय में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में 1822 से 29 में। अहोम विद्रोह असम में हुआ था और आपका 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि झारखंड में 1831 से 32 में। वहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में 1831 में। संताल विद्रोह बंगाल और बिहार में 1855-56 में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल बिहार में 1859-60 में हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1879 से 1922 में हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था 1899 से 1900 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में आपका 1921 में हुआ था। जो आपका नील विद्रोह है कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के बाद प्रथम जो विद्रोह हुआ था कौन हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था आपका 1859 से 60 के बीच में। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और जो है वो स्मरणीय तथ्य को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने जो है वो अभी तक 5 लेक्चर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।